देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों का काम भौंकना। आओगे तो टांगों पर, जाओगे स्ट्रेचर पर। ये बात कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ, अभी देखेंगे आप इंशाल्लाह। और आपसे गुजारिश है बने रहें मुकम्मल वीडियो में, छोड़ करके न जाएं। खासकर हिंदू भाइयों से मुखातिब हूँ मैं, सुन करके जाएं मेरी बात। असल में ये सारा जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। छोड़े ना, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अभी गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा, रामगिरी नाम का एक व्यक्ति, एक शख्स, बाबा रामगिरी नाम का, जो ख़ुद को महाराज कहलवाता है, उसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस पर मुल्क भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट किया कि इसको गिरफ्तार किया जाए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं किया गया उस बाबा को। इस बाबा का एक भक्त जिसका नाम है नीतीश राणे, महाराष्ट्र का वो विधायक है, उसका बाप सांसद भी रह चुका है या शायद है। तो उस आदमी छोटा सा है देखने में, लेकिन बात बड़ी कर जाता है। उसने हदें पार कर दी हैं इस बार। तो उसने ये कहा था कि किसी मुसलमान ने भी अगर बाबा के खिलाफ बोला, मुंह खोला, तो हम मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे। अभी कुछ दिन पहले उसने ये बात कही थी। जी हाँ, मुसलमानों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, मार लो मुसलमानों को, तुम तो झुंड बना करके आते हो, ये सब देखते हैं। उसके बाद में मोबलिन सिंह का नाम दे करके तुम मारते हो, मोबलिन सिंह का नाम दे देते हो, झुंड बना करके मार लेते हो। कमज़ोर मुसलमान पर जब हमलावर होते हो तो 10-20 से क्या कम होते हो। ये सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता, मुल्क जानता, पूरी दुनिया जानती है किस अंदाज में तुम मुसलमानों के खिलाफ, किस अंदाज में तुम मुसलमानों पर हमलावर होते हो। लिहाजा उसके बाद में अभी कल 2 दिन पहले भी इसने एक बयान, भड़काऊ बयान और दिया है। उसमें इसने कहा है कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए तो मुसलमानों का हम क्या करेंगे। हाँ, ये बात कही है कि 24 घंटे के लिए अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो मुसलमानों को हम क्या करेंगे। ये बात अभी कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी ये बात कही थी मैंने, फिर कह रहा हूँ मैं, ये बात तेरे मुंह पे नहीं जच रही है। ये बात तो किसी और के मुंह पे जचने वाली बात है। ये तेरे मुंह पे ये बात नहीं जच रही है कि पुलिस प्रशासन को हटाओ फिर देखो क्या होता है। ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो है ही तुम्हारा, तुम तो देश में आग लगा ही रहे हो, सब कुछ बोलते हो, सारा कुछ बोलते हो, पुलिस प्रशासन तो होता ही है वहाँ पे, सब कुछ पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है। वो तो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है पुलिस से, सब कुछ तुम कर रहा है खुलेआम, खुली छूट मिली हुई है, तुम लोगों को खुली छूट दे रखी है। तो अब मैं आपको बताऊं, इस तरह की बयानबाजी की है तो वारिस पठान साहब, जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में। इस वीडियो को देखें आप, उसके बाद में मेरी चंद बातें मैं आपसे करूंगा, मेरी बातों को सुन करके जाएं। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इन जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राने पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, आजा बैठे, आजा मस्जिद में, आएगा 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ, क्या मजबूरी है, क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता, क्यों ऐसों को छोड़ दिया है, खुली फिजाओं में जाओ अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर, पुलिस को हटा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो ना, क्या समझते तुम हम लोगों को। ये बंद करो, भाई पुलिस तो इनके साथ है, सरकार का ये बात इनके मुंह पे नहीं जच रही है, माध्यम से फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है।
मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को। ये सपने बेटे तुम्हारे जो जिनकी तुम नाजायज औलादे उनके पूरे ना हो सके, मुसलमानों को मारेंगे तुम्हारे। चंगेज़ खान मुसलमानों को मारने की कसम खाई थी, ख़त्म करने की, चंगेज़ खान हलाकू खान ने। उनके सपने ना पूरे हो सके तो तुम्हारे सपने पूरे क्या होंगे? मुसलमानों को मारेंगे। चलिए, मैं जो अमन पसंद मुसलमान हिंदू भाई हैं हमारे, अमन पसंद जो हिंदू भाई हैं हमारा, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। तो मुझे लगता है तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा इससे। विकास देखो, विकास कितना हुआ है, ये देखो क्या हुआ। जो जिस रेट तुम आटा चावल खा रहे हो उसी रेट हम खा रहे हैं। क्या सिलेंडर तुम्हें 300 रुपये में मिल रहा है क्या? हमें भी उसी रेट है, तुम्हें भी उस रेट में मिल रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क के हालात और ख़राब हो गए, सारे मुल्क के हालत ख़राब कर दी, नफ़रत फैला कर रख दी। मेरे भाइयों, हमें और आपको मिलजुल कर नफ़रत को ख़त्म करना है। इस तरह की जो नफ़रत ये खोल रहे हैं, इस तरह की नफ़रत जो फैला रहे हैं हमारे दिलों में, इस नफ़रत को ख़त्म करना है। तभी हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, तभी हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। आपने किसी सांसद, किसी विधायक, किसी नेता का लड़का बेटा आपने कभी देखा रोडों पे कहीं झगड़े फसाद में कहीं कभी देखा? अगर देखा हो तो अच्छा मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, ये बात बताओ मुझे, कभी किसी नेता का बेटा लड़ता हुआ झगड़ता हुआ कहीं देखा आपने? इनके बच्चे तो अपने बच्चों को तो अच्छी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं, इसकी ज़िंदगी काट रहे हैं, झगड़ा हमारे बीच करते हैं, हमारे बीच दिलों में नफरतें फैला देते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के लोगों की लगाम कसी जाए, लगाम टाइट की जाए। किस अंदाज में बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनके जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। ये इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बात करते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत घोलने का ये काम करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, समझने की ज़रूरत है, हमारे दिलों में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं। मज़हब इस्लाम अमन पसंद है। मज़हब इस्लाम कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवाद इस तरह के लोग होते हैं। आतंकवादी ना तो मुसलमान होता है ना हिंदू होता है। आतंकवादी इंसान होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आतंकवादी होता है। इसलिए नफ़रतों को ख़त्म करो अपने दिलों से। इस तरह के लोगों को कुर्सियों से हटाओ, तभी हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, तभी हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।